गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ और नहीं भी हूँ क्योंकि सर्दी जुकाम और बुखार से इतने ज़्यादा बीच में तबीयत ठीक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। इस वजह से जो है मेरे व्लॉग भी 1-2 दिन लेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सर्दी की वजह से। और जो है गले में भी खराश होती है, तो फिर बार बार खांसते रहो, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर व्लॉग तो मेरा बना हुआ था, लेकिन फिर मैंने जो है एडिट भी कर दिया था, लेकिन वॉइस ओवर जो है वो मैंने आज ही इसमें किया है। तो आज थर्सडे है और व्लॉग जो है मेरा ये है मंगलवार का व्लॉग है। तो मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट किया है। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, जैसे कि 5:30 या पौने 6 के आसपास मैं उठ जाती हूँ। और आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर ऊपर जो है हस्बैंड तो खैर आते हैं पूजा करने के लिए, पर मुझे सुबह फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आराम से बाद में ही करती हूँ। तो बच्चे इस समय स्कूल जा चुके हैं और उनका नाश्ता भी मैंने बना दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे जो है पूजा हो गई है और आपको भी मैंने भगवान जी के दर्शन करवा दिए हैं और अब कर देते हैं यहाँ पे पर्दे बंद। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ छत पे। तो मशीन मैंने अभी लगाई हुई है और ये जो कपड़े हैं ये हैं कल के, क्योंकि सूखे नहीं थे। आजकल जो है ना धूप भी वैसे तो आ रही है तेज़, लेकिन बीच में जो है 1-2 दिन से मौसम ख़राब हो रहा था और अभी भी आप देख सकते हैं कि बादल आ रहे हैं इस समय। तो एक दिन तो पूरे दिन जो है बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, तो इसलिए जो है कपड़े आजकल थोड़ा सा सूखने में, ये वाले कपड़े ना हाथ वाले हैं जो हाथ से मैंने धुले थे। तो हाथ से जो कपड़े धोते हैं ना वो थोड़ा सा सूखने में दिक्कत करते हैं, बाकी मशीन वाले कपड़े तो आराम से सूख जाते हैं। तो फिर ये कपड़े जो है अभी मैं इनको फैला देती हूँ और अभी मौसम भी जो है ठंडा सा हो रहा है, बिल्कुल हवा चल रही है और बादलों की वजह से जो है ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। और जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरती है ना, तो उसका असर फिर इधर भी होता है। ठंडी सी हवाएं चलती हैं जब बर्फ़ गिरती है तो। तो उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे जो है आजकल ज़्यादा प्लांट्स तो हमारे वहाँ है नहीं, बस थोड़े बहुत ही जो फूल हो रहे हैं ना वही जो है खिले हैं। जैसे यहाँ पर अभी ये रेड वाले थे और इसका एक पर्पल वाला है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब वो खिलता है। तो इस तरीके से इसमें खिलते रहते हैं 2 फूल 3 फूल। और उसके साथ ही ये पिंक वाला जो है इसमें भी फ्लावर आते रहते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने जो बोए थे खसखस वाले प्लांट्स, तो इसमें जो दाने बोए थे ना उससे प्लांट्स आ गए थे इतने सारे, और उन्होंने कुछ ज़्यादा दाने इसमें डाल दिए थे तो ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं उसमें। अब एक एक करके अलग करने पड़ेंगे वो। और लेकिन अभी बहुत छोटे हैं तो फिर निकालना भी उन्हें मुश्किल है कि दूसरे में होंगे नहीं होंगे पता नहीं। और देखते हैं इसमें फूल किस तरीके के आते हैं। वैसे मैं तो सोच रही थी कि क्या पता होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हो गए थे। और उसके बाद जो है अब प्लांट्स इसमें प्लांट्स तो हो गए हैं। अब जो फ्लावर हैं वो कैसे आते हैं तो वो देखेंगे। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ नीचे और बच्चों का नाश्ता तो मैंने बना दिया था, आलू के पराठे। तो उनके लिए ना जो है मैंने सिंपल से ही बनाए थे, क्योंकि फिर बच्चे मना करते हैं कभी प्याज मत डालो, हरी मिर्च मत डालो, तो इसलिए फिर मैंने उन्हीं के हिसाब से जो है सुबह आलू उन्हीं के हिसाब से मैश किए थे। उसके बाद जो है उन्हीं के लिए पराठे बना दिए थे बिना प्याज और बिना हरी मिर्च वाले। तो उसके बाद मैं और हस्बैंड जी हमारे लिए जो है अच्छा सा नाश्ता मैं बनाऊँगी, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। तो रोज़ तो ऐसे ही रहता है, जल्दीबाजी रहती है, तो नाश्ता कभी हम लोग साथ कर नहीं पाते हैं, या तो जब छुट्टी हो तब। तो फिर यहाँ पे जो है बढ़िया सा आलू के पराठे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च अदरक सब जो है यहाँ पे कस कर लिया था। तो आलू जो है मैंने ना रात को ही छील दिए थे। तो ये आलू थोड़ा-सा मिट्टी वाले आलू ज़्यादा आते हैं, नए आलू ना, तो इनको छीलने में दिक्कत होती है। तो फिर मैंने रात को ये छील दिए थे, छीलने के बाद ही मैंने ये उबाले कुकर में। और उसके बाद फिर इस समय जो है थोड़ा-सा ये ठंडे से हो गए थे ना, तो मतलब मैश नहीं करे जा रहे थे अच्छे से। तो फिर मैंने हल्का सा इनको गरम किया, उसके बाद जो है इन्हें मैश किया। साथ ही सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी ऐड किया था। और बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो, हरी मिर्च, धनिया, प्याज। तो इस तरीके से आलू के पराठे ना प्याज डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते हैं। और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी उन्हीं के लिए थोड़ा-सा मसाला बनाती हूँ बस। और बाकी जो मसाला बच गया था वो मैंने इसमें ही मिक्स कर दिया था, वही वाला। तो फटाफट से जो है आलू के पराठे यहाँ पे सेक लेते हैं। जाड़ों में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना आलू के पराठे। तो यहाँ पे जो है मैंने पराठे बना लिए थे और उसके बाद जो है फिर थोड़ा-सा यहाँ पे मैं हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आटा सा गिरा रहता है ना, तो फिर यहाँ पे जो है प्लेटें रखूँगी।
तो इसलिए जो है ये वाला हिस्सा थोड़ा-सा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर यहाँ पे बर्तन नहीं रखे जाते हैं नीचे से, नहीं तो आटा लग जाता है। तो यहाँ पे जो है गरमा-गरम सी चाय भी बन के तैयार हो गई है। और आजकल तो ख़ैर चाय वैसे भी अच्छी लगती है। लोग कहते हैं ना चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं, लेकिन पता नहीं बिना चाय के कैसे रह जाते हैं। एक बार सर्दियों में तो ख़ैर 2 बार चाय ज़रूर चाहिए होती है। हाँ, गर्मियों में तो ये होता है मन नहीं करता चाय पीने का, लेकिन सर्दियों में तो अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अचार रख लूँगी, मिर्च का अचार। और बाकी दही तो आज हम लोग नहीं खाएँगे, क्योंकि ठंडा हो रहा है और खाँसी जुकाम हो रहा है इस वजह से। तो बाकी तो नहीं तो रायते के साथ भी अच्छा लगता है या दही के साथ भी। तो चलिए जी, हम लोग कर लेते हैं अपना नाश्ता, और आप भी आ जाइए हमारे साथ गरमा-गरम से आलू के पराठे खाने के लिए। तो नाश्ता हमारा हो गया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, फिर से किचन की सफाई करने के लिए, थोड़ा बहुत जो गंदा रहता है। और आज हस्बैंड घर पे हैं, तो खाने का जो है शेड्यूल ना फिर वैसे ही चलेगा, सुबह नाश्ता, दिन में खाना, फिर शाम को खाना, बस इसी तरीके से। तो जो है सुबह का नाश्ता हमारा हो गया है, और उसके बाद दिन में देखते हैं कि क्या बनाना है। तो यहाँ पे जो है फटाफट से किचन की मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब सुबह का खाना निपट जाता है तो फिर सुबह काम भी निपट जाता है। तो थोड़ा बहुत जो 2-3 घंटे मिल जाते हैं ना, तो उसमें आराम से जो है वीडियो एडिटिंग हो जाती है, काम हो जाते हैं। और नहीं तो फिर ये होता है कि दिन में खाने वैसे तो कुकिंग का जो काम है 2 बजे से फिर भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे 3 बजे आते हैं, तो वही 11 बजे तक घर का निपटता है। और 12 से 1 या 2 बजे तक इस तरीके से जो है अपना थोड़ा बहुत टाइम जो है अपने को मिल जाता है। तो बस उसी में जो तो थोड़ा बहुत वीडियो के काम होते हैं, उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। तो फिर बस इतना सा ही टाइम मिलता है, उसके बाद फिर से कुकिंग जो है वो चालू हो जाती है 2 बजे से। और लेकिन आज हस्बैंड घर पे हैं, तो फिर अभी नाश्ता है, और उसके बाद फिर 1 बजे से खाना बनाऊँगी। तो फिर इस तरीके से 2 बजे तक हम लोग खा लेंगे, फिर 3 बजे बच्चे आते हैं, तो इस तरीके से 4-5 पूरे ऐसे ही बज जाते हैं। और शाम का टाइम तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, गैस पूरी साफ़ कर दी है। और आज ज़्यादा खाना नहीं था, बस सिर्फ़ आलू के पराठे ही बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रहा था। और हल्का-फुल्का जो है मैंने अच्छी-सी वहाँ पे सफाई कर दी है। नहीं तो और दिन तो फिर मुझे थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि दाल है, रोटी है, सब्ज़ी है। और कभी-कभी अगर हस्बैंड का मन होता है तो चावल बना देती हूँ, नहीं तो कभी नहीं बनाती हूँ। तो सारे बर्तन जो है यहाँ पे पहले मैंने माँज लिए थे, उसके बाद फटाफट से जो है इनको मैं धो लूँगी। और आज बर्तन भी थोड़ा-सा कम है, क्योंकि खा कुकिंग अगर कम होती है ना, तो बर्तन भी कम हो जाते हैं। और लेकिन सुबह-सुबह ना अगर ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों साथ में बनाओ तो बहुत ज़्यादा किचन भी फैलती है, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो रोज़ का जो है रूटीन यही रहता है। तो सिंक एरिया भी यहाँ पे साफ़ हो गया, और सिंक हमारी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इसमें मैं जैसे काम कर रही हूँ तो वो मुझे ही पता है, क्योंकि नीचे से ना इतनी ज़्यादा ये ख़राब हो गई है, सड़ गई है पूरी, इसमें जंक आ गया है। और ऐसा लगता है ना, कोई ज़्यादा बर्तन इसमें जाएगा तो कहीं वो नीचे ना चले जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें कपड़ा भी बिछा दिया था। तो देखते हैं अगर सिंक का काम कब होता है ये, क्योंकि ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं इसे चेंज करूँगी ना, तो अब की बार तो मैंने डबल सिंक बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा जगह घिरती है, और उतना जो एरिया है ना वो हमारा किसी भी काम नहीं आता है। तो अगर सिंगल वाला होता है इसमें, तो जो उधर वाला एरिया है जो एक दूसरे सिंक ने घेर रखा है, तो वहाँ पे जो है अच्छी सी जगह जो है मिल जाती है, नीचे कैबिनेट भी बन जाती है एक अच्छी सी। तो उस समय जो है डबल सिंक था, तो डबल सिंक ही हमने लगवा दिया था, लेकिन मुझे मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा डबल सिंक का ये आइडिया। तो क्योंकि एक तो यहाँ किचन अगर बड़ी है ना, तो फिर ठीक है, लेकिन अगर किचन में बिल्कुल भी, एक तो मेरी किचन वैसे तो बड़ी दिखती है, लेकिन इसमें वैसे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है फिर मुझे सामान बड़े उससे एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और अगर वाला एरिया मुझे मिल जाता है, तो वहाँ पे जैसे आटा है, दाल चावल, इस तरीके से मतलब ना वो चीज़ें वहाँ पे आटा और चावल ज़्यादा रहता है। जो ये कंटेनर मैंने बाहर रखे हैं ना, तो ये उसके अंदर ही आ जाएंगे। तो देखते हैं कब तक होता है ये वाला काम। हाँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर से, अगर मेरी किचन जो है बन गई, इधर से नया वाला सिंक वाला जो काम है वो हो गया तो। तो उसके बाद यहाँ पे जो है फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दिया था इधर, और पोछा जो है वो तो मैंने अभी पूरे घर में लगाया नहीं था। झाड़ू तो लगा दिया था, लेकिन पोछा नहीं लगाया था। तो
तो आज जो है काम का शेड्यूल कुछ इस तरीके से मेरा हुआ है मॉर्निंग से। तो आज और दिन कभी ये होता है पहले झाड़ू पोछा लग जाता है, कभी बाद में लगता है। तो वैसे ज़्यादातर ना मेरा झाड़ू पोछा जो है वो बाद में ही लगता है, जब घर से सब लोग चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं आराम से ही लगाती हूँ। बाकी मेरा और काम सब कुछ हो जाता है। जैसे मंदिर वाला कमरा है तो वहाँ तो सुबह ही जो है झाड़ू पोछा हो जाता है। तो वहाँ तो हस्बैंड जाते हैं ना, तो वही एक हल्का सा जो है पोछा वहाँ पे रखा है तो वो कर लेते हैं। और क्योंकि फिर ये होता है ना, मेन मंदिर वाले कमरे में जब झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर नीचे तो कभी भी करते रहो। तो मेरा ज़्यादातर यही रूटीन रहता है कि मेरा बाद में ही झाड़ू पोछा होता है, या फिर मैं जल्दी जब पूजा करके नीचे आ जाती हूँ, जैसे 8 बजे अगर नीचे आ गई तो हस्बैंड 9 बजे जाते हैं, तो फिर 15-20 मिनट में आराम से मेरा झाड़ू लग जाता है। तो उसके बाद जो है मैं इस तरीके से जो है करते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब झाड़ू पोछा अभी बाद में लेट हो रहा है, आराम से हो जाता है जल्दी 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक मतलब सब कुछ हो जाता है ये काम। और उसके बाद जो है फिर जो है किचन का ही काम मेरा रहता है। तो यहाँ पे जो है सारी सब्जियाँ ना मैंने ये धोई थी, धो करके अच्छे से जो है इनको कपड़े में फैला दिया था। आजकल सब्जियाँ ना धो करके रखो तो सूखने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, तो कॉटन के कपड़े में जो है इस तरीके से चादर थी कॉटन की, उसमें ही मैंने सारी सब्ज़ी जो है वो डाल दी थी और अच्छे से सूख गई है। उसके बाद इनको भी मैं यहाँ पे जो है इस बैग में रख देती हूँ, धुली हुई सब्जियाँ हैं। तो सब्जियाँ धो करके रखो तो आधा काम तो थोड़ा-सा यही कम हो जाता है बाद में। तो इस तरीके से जो है आज का मेरा ये काम ये भी हो गया है। और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है कुछ इस तरीके से ही रहता है। रूटीन ना रोज़ चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग के रोज़ के एक जैसे ही होते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रेश फ्रेश सा धनिया था, ये धनिया लेके आए थे। आजकल तो हर सब्ज़ी में धनिया डालो ना, सब्ज़ी टेस्टी लगती है काफ़ी। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे दिन में, तो दिन का टाइम था और यहाँ पे जो है खाने में आज बनाई थी कढ़ी, और साथ ही जो आलू सुबह के बचे थे, तो वो आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है वो मैंने यहाँ पे बना दी थी। तो 2 बजे का टाइम इस समय हो रहा होगा और हम लोग यहाँ पे फटाफट से गरमा-गरम सा लंच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।